इज़ नॉट अबाउट इंश्योरेंस ओनली। किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर दम हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर दम है, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट है तो आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हो किसी के भी सामने। इस टाइम पे उनकी टोटल पॉकेट कितना सपोर्ट करता है, ये तो पहला एक चीज़ रहता है। इसके साथ साथ कस्टमर की नीड क्या है। अगर कस्टमर की नीड जो है अगर हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक द चेरी ऑन द केक, राइट। टू ऑल, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी आर डूइंग दिस एचआर पॉडकास्ट सीरीज़, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। एंड फॉर डैट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिसी एक्स के असिस्टेंट मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ऑपरेशंस एंड सेल्स का काम देख रहे हैं। मिस्टर शाश्वत हमारे साथ डिस्कस करने वाले किस तरीके से सेल्स प्रोफाइल में काम किया जाता है और सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और व्हेन टॉकिंग टू द क्लाइंट क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए इन सेल्स। और उसके पहले हम जानना चाहेंगे सर से कि किस तरह की सर की जर्नी स्टार्ट हुई और सर ने किस इंडस्ट्री में काम किया, कुछ बताएंगे ऑडियंस को सर। या Good afternoon. My name is Shashwat Chakravarti. So I have started my career in the year of 2016, back in 2016, and it was with PB FinTech, you can say. And so start किया था डिजिटल बैंकिंग से, धीरे धीरे करके कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सलेंस, एंड नाउ इन इंश्योरेंस, राइट। अगर इंश्योरेंस की बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक बहुत वार से एक आपके पास ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आप खुद के एक्सपीरियंसेस को एक्सपोजर पे लेके आ सकते हो। यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर ईयर, राइट। एंड प्लस आपके पास एक स्टेबल करियर बन जाता है, बिकॉज इट्स अ इंडस्ट्री जहाँ पे आपके पास इतना बड़ा क्राउड है जिस पे आप सेल कर सकते हो। इट्स एनमस, राइट। सो या आई वुड सजेस्ट कि ये जो एक करियर है इसको डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए किसी को भी। ओके, तो सबसे पहले हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता कि सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग वो एक ही चीज़ समझते हैं। तो छोटा सा कुछ इसमें एग्जांपल देकर समझा सकते सी, मेरे हिसाब से मार्केटिंग वो है कि आपके पास एक चीज़ है, एक सामान है या प्रोडक्ट है, आप जिसको कह सकते हैं, जिसको आप अलग अलग तरीके से शोकेस कर रहे हैं एक वार्स पीपल के सामने, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मेरे हिसाब से। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सेल्स, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कुछ बेनिफिशियल चीज़ है जो कि एक किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे इंडिविजुअल को हेल्प कर सकता है, एंड उस चीज़ को आप बेच रहे हो विद द एक्सचेंज ऑफ अ मनी, ठीक है। So that is a basic fundamental of sales and marketing, you can say. एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑपरेशंस एंड सेल्स हेयर, तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से अगर आप नए एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन करते हैं उनको सेल्स में किस तरीके से आप हेल्प करते हैं, और जो उनके टारगेट्स परफॉर्मेंस होते हैं तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हैं कि उनकी सेल्स प्रोडक्टिविटी एनहांस करें, कुछ उसमें बता सकते हैं। सी, फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इफ़ यू सी, जो नए लोग आते हैं हमारे पास, they are quite a empty bucket, you can say, right. You need to guide them, you need to coach them. So being leaders, we first need to coach them कि अच्छा आपको ये चीज़ें करना है, and you need to show them the goal कि आपका गोल क्या, आपका विजन क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर करियर, अकॉर्डिंग टू योर करियर। अगर आपने उसको अपना गोल विजन दिखाया और आपने एक सही चैनल में उसको कोच किया, then I think within 3-4 months they are good to go, and they will definitely find their own way. आपको उसके बाद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, right. So that's the main approach that I have in my entire leadership, and that's the same thing I pass on to my fellow leaders whom I am taking care of right now. काफ़ी अच्छे से सर ने आंसर किया। और इसके आगे मैं पूछना चाहूँगा कि सेल्स पर्टिकुलरली जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में गाइड कर रहे हैं लोगों को, तो क्या क्वालिटी एक कैंडिडेट के अंदर आपको लगता है कि बीइंग अ सेल्स पर्सन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या ऐसे 2-3 पॉइंट्स होने चाहिए जो आप देखते हैं या उनको अपने अंदर सीखना चाहिए, कौन सी स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए, तो कुछ बताएंगे उसको। सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वन पर्सन शुड हैव टू सेल एन इंश्योरेंस, दैट इज़ दे शुड बी कॉन्फिडेंट, पहला चीज़। एंड इट इज़ नॉट अबाउट इंश्योरेंस ओनली। किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर दम हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर दम है, ठीक है। अगर आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंट है तो आप किसी भी चीज़ को बेच सकते हो किसी के भी सामने। नाउ इफ़ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है और या फिर ऐसा एक सब्जेक्ट है, एक सेंसिटिव टॉपिक है मैं मान सकता हूँ, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सो अगर आपके अंदर खुद एक रियलाइजेशन है कि हाँ इंश्योरेंस ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, राइट।
सो आई थिंक सेल्फ रिलेशन प्रोडक्ट के बारे में होना या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में होना या इंश्योरेंस की ज़रूरत के बारे में होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंश्योरेंस बेचने के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे टेलीकॉलर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं और क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हम क्लाइंट से ऑन कॉल बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें एज अ सेल्स पर्सन हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ एटिकेट्स होते हैं इसके अंदर, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग ऑडियंस? वेल सी एटिकेट्स की अगर मैं बात करूँ सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वार्म वेलकम इफ़ यू आर ऑन सेल्स कॉल और टेली सेल्स कॉल, राइट। अगर आप एकदम लो रेट ऑफ स्पीच के साथ स्टार्ट करते हो कोई कॉल, देन द कस्टमर विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू ट्रस्ट योर वॉइस, बिकॉज आपको मतलब कस्टमर को आपका चेहरा नहीं दिखता है, वो आपके बस वॉइस को सुन सकते हैं। सो एक वार्म्थ वॉइस अगर आपके कस्टमर के पास जाता है देन वो आपका पहला इंप्रेशन जो होता है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, देयर आर अ फ्यू थिंग्स लाइक हमें कस्टमर के साथ जब आप डील करते हैं वहाँ पे देखना पड़ता है लाइक कि कस्टमर की बजट कितनी है, कस्टमर के इस टाइम पे उनकी टोटल पॉकेट कितना सपोर्ट करता है, ये तो पहला एक चीज़ रहता है। इसके साथ साथ कस्टमर की नीड क्या है, अगर कस्टमर की नीड जो है अगर हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक द चेरी ऑन द केक, राइट। अगर हमने वो क्रैक कर दिया तो हमारे लिए कस्टमर 50 to 60% कन्विंस हो जाता है। एंड नाउ देन कम्स द बेनिफिट पार्ट एंड ऑल द नेगोशिएशन पार्ट की कितने प्राइस में कस्टमर कंफर्टेबल है नॉट, सो दैट्स द थिंग। बट फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि कस्टमर की नीड एनालिसिस करो और उसके बाद उसको जो एक्यूरेट चीज़ चाहिए उसके लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है वो चीज़ प्रोडक्ट कस्टमर को दो। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन सेल्स इंडस्ट्री। और एट लास्ट कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे हु विल बी वाचिंग दिस एंड फॉर द सेल्स इंडस्ट्री पीपल ऑल्सो, जो यंगस्टर्स इंटरव्यू को देखेंगे उनको कुछ कहना चाहेंगे एट लास्ट? सी 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट सेल्स और मार्केटिंग और मे बी कस्टमर एक्सलेंस, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। बहुत लोग आजकल के मैं देखता हूँ कि 6 महीने के अंदर इम्पेशेंट हो जाते हैं, राइट। उनको लगता है यार प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, बाकी लोगों की सैलरी ज़्यादा हो गई है। देर आर पीपल हु हैव ज्वाइन दिस इंडस्ट्री लाइक 4-5 years बैक, बट उनको हो सकता है ग्रोथ नहीं मिला है, बट देर आर चांसेस कि आफ्टर a year और सो दे विल गेट द एक्सपोजर एंड आफ्टर दैट दे कैन बूम इन देयर करियर एज वेल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्टिक टू योर बेसिक्स, आप अच्छा काम करोगे यू विल बी गेटिंग योर ग्रोथ, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल आई गेस। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, और काफ़ी अच्छे से आपने डिस्कस किया। वी होप द ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको कुछ ना कुछ सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए। खासकर अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई आना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, सौरभ फ्रॉम नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी, एंड दिस पॉडकास्ट हैज़ बीन रन बाय इन एसोसिएशन विद टैलेंट मैक्स। थैंक यू।